श्री कृष्ण की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। आज हम उन अनमोल क्षणों में डूबेंगे जब भगवान कृष्ण ने इस धरती पर अपनी लीला रची थी। मथुरा की उस अंधेरी रात में जब कृष्ण का जन्म हुआ तो लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड खुशी से नाच उठा हो। वसुदेव जी ने अपने नवजात पुत्र को टोकरी में रखा और यमुना पार करने निकले। कहते हैं कि उस रात यमुना माता ने अपना जल स्तर कम कर दिया था, जैसे वो भी अपने प्रभु का स्वागत कर रही हो। ये था कृष्ण की पहली लीला। प्रकृति भी उनके आगे नतमस्तक हो गई। गोकुल पहुंचकर कृष्ण का बचपन शुरू हुआ। यशोदा मैया की गोद में पलने वाला ये बालक कोई साधारण बच्चा नहीं था। जब वो रोते थे तो लगता था जैसे पूरा घर संगीत से भर गया हो। माखन चुराना, गायों के साथ खेलना, गोपियों को परेशान करना, हर काम में एक दिव्यता थी। पूतना का वध हो या कालिया नाग का दमन, हर घटना में कृष्ण ने दिखाया कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो, अच्छाई हमेशा जीतती है। जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया तो ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, ये संदेश था कि जब हम धर्म के साथ खड़े होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन आज भी हमारे दिलों में गूंजती है। वृंदावन की गलियों में जब वो बांसुरी बजाते थे तो सिर्फ गोपियां ही नहीं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, यहां तक कि नदी पहाड़ भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। ये संगीत की शक्ति थी, प्रेम की भाषा जो हर दिल तक पहुंचती है। द्वारका में राजा बनने के बाद भी कृष्ण का व्यक्तित्व वही रहा। वो अर्जुन के सारथी बने, सुदामा के मित्र रहे, द्रौपदी के रक्षक बने। हर रिश्ते में उन्होंने दिखाया कि सच्चा प्रेम क्या होता है। जब सुदामा खाली हाथ मिलने आए तो कृष्ण ने उनके चावल के दाने खाकर दिखाया कि मित्रता में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। महाभारत के युद्ध में कृष्ण की भूमिका अद्भुत थी। वो योद्धा नहीं थे, फिर भी पूरे युद्ध के सूत्रधार थे। गीता के उपदेश में उन्होंने अर्जुन को और हमें भी जीवन का सबसे बड़ा पाठ दिया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये सिखावन आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। हरि राम, जब हम कृष्ण की लीलाओं को समझते हैं तो पाते हैं कि वो हमारी रोजमर्रा के जीवन में भी मौजूद हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं तो वो कृष्ण का रूप है। जब हम सच का साथ देते हैं तो वो कृष्ण की शिक्षा है। जब हम प्रेम से किसी को गले लगाते हैं तो वो कृष्ण की करुणा है। आज के समय में जब हर तरफ तनाव और चिंता है, कृष्ण की शिक्षाएं हमारा मार्गदर्शन करती हैं। उन्होंने सिखाया कि जीवन में संतुलन कैसे बनाएं, काम भी करें और खुशी भी मनाएं, गंभीर भी रहें और हंसी मजाक भी करें। यही तो है कृष्ण का असली संदेश। जीवन को पूरी तरह जिएं। कृष्ण की कहानियां सिर्फ धार्मिक ग्रंथों में नहीं हैं, बल्कि हमारे त्योहारों में, हमारे संस्कारों में, हमारी परंपराओं में जीवित हैं। जन्माष्टमी हो या होली, दही हांडी हो या रासलीला, हर उत्सव में कृष्ण की खुशी झलकती है। उनकी शिक्षाओं का सार ये है कि धर्म कोई बोझ नहीं है, बल्कि जीवन जीने का खुशगवार तरीका है। जब हम दूसरों की भलाई सोचते हैं तो हमारी अपनी भलाई अपने आप हो जाती है। जब हम प्रेम बांटते हैं तो वो कई गुना होकर हमारे पास वापस आता है। कृष्ण ने दिखाया कि भगवान कोई दूर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है, बल्कि हमारे साथ चलने वाला साथी है। वो हमारी हर खुशी में शामिल है और हर दुख में हमारा सहारा है। बस जरूरत है उन्हें पहचानने की, उनकी आवाज सुनने की। आज जब हम कृष्ण की इन अनमोल कहानियों को याद करते हैं तो लगता है जैसे वो हमसे कह रहे हो, जीवन एक उत्सव है, इसे पूरे दिल से मनाओ, प्रेम करो, मुस्कुराओ और दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढो। यही है कृष्ण का सच्चा संदेश, यही है उनकी अमर विरासत।